हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम हमारे पास क्या होता है। बिल्कुल डिटेल लेक्चर होगा, एक एक चीज़ यहाँ आपको बताई जाएगी। सही है बच्चा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो बच्चा, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके अंदर एक गोलानुमा, एक बॉल नुमा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक ऑर्गेनेली पाई जाती है बॉल नुमा, एक गोला सा होता है, एक बैग होता है, थैला होता है, उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। कैसे थैला, क्या मतलब? तो बच्चा, जो आपने गोल्गी बॉडीज़ पढ़ी थी, वो गोल्गी बॉडीज़ करती क्या है? आपने अगर नहीं देखा गोल्गी बॉडी वाला लेक्चर, तो प्लीज़ जाकर एक दफ़ा देख ले और फिर यहाँ पर आ जाए। तो गोल्गी बॉडीज़ का जो ट्रांसफेस था, वहाँ से एक छोटा सा गोला निकलता है। उस गोले को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। सही है? एक छोटा सा गोला निकलता है, उसको हम गोल्गी वेसिकल वैसे कहते हैं, गोल्गी वेसिकल, या प्राइमरी लाइसोसोम भी हम इसे कहते हैं। तो बच्चा, वो हमारे पास क्या होता है? गोला, प्राइमरी लाइसोसोम। सही है? और पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि जो साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक छोटी सी गोले की तरह एक ऑर्गेनेल जो है पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है बच्चा। सही है? और कैसे बनती है? गोल्गी बॉडी से बनती है। किस तरह? पैकेजिंग के ज़रिए बच्चा। सही है? और इसको जो है हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। जो डी ड्यूफ थे, जिन्होंने जो है इसके बाद इसको डिस्कवर किया, उन्होंने क्या कहा कि सुसाइड बैग है। सही है? सेल का सुसाइड बैग कौन है बच्चा? लाइसोसोम है। क्यों है? क्योंकि अगर ये सेल के अंदर फट जाए, ये बैग फट जाए, थैला फट जाए, तो पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पूरा का पूरा सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही है? ये कहाँ से रिलीज़ होता है? ट्रांसफेस से रिलीज़ होता है गोल्गी बॉडीज़ का। सही है? और ट्रांसफेज ये क्या है बच्चा? दरअसल हमारे पास, आपको पता है, गोल्ड की बॉडीज़ जो है वो सिस्टर नाएँ आपस में पैरेलली अरेंज होते हैं, तो पूरी की पूरी गोल्ड की बॉडी जो है बन जाती है। तो एक जो उसका एरिया होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, वो होता है सिस फेस। और एक जो गोल्ड की बॉडीज़ की जो एरिया होता है, रीजन होता है, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, वो क्या होता है बच्चा? ट्रांसफेस। तो जो ट्रांसफेस होगा, वहाँ से एक छोटा सा वेसिकल निकलेगा, जिसको हम गोल्गी वेसिकल कहेंगे, या प्राइमरी लाइसोसोम हम इसे कहेंगे। सही है? वो दरअसल क्या होता है? लाइसोसोम होता है बच्चा। सही है? और ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली है। हर एक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी है, ये कौन सी है। सही है? याद करो, मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि वो डिफ्यूज ऑर्गेनेली है। फिर मैंने गोल्गी बॉडीज़ के बारे में क्या बताया था बच्चा? वो लोकलाइज्ड ऑर्गेनेली है। इसी तरह जो आज लाइसोसोम हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है बच्चा? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली है। सही है? पॉलीमॉर्फिक क्यों है बच्चा? क्योंकि इसका साइज़ वगैरह जो है वो सेम नहीं रहते। सही है? तो इसलिए जो है हम इसे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ये देखो, ये रहा आपका थैला। सही है? ये क्या रहा? ये है सुसाइड बैग, लाइसोसोम। इसके आसपास क्या है? मेम्ब्रेन। अंदर लूमेन का मतलब होता है कैविटी। सही है? लूमेन का मतलब कैविटी। अंदर जो है कैविटी है, और उस कैविटी में है प्रोटीन प्रेजेंट। सही है? इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है इसके अंदर, और उस एंजाइम के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। सही है? पूरा डिटेल में। सही है? और यह लिखा है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स क्या है? दरअसल जो एंजाइम जिस चीज़ को उसने तोड़ना होता है, जिसकी ब्रेक डाउन करनी होती है, सही है, उसको जब पकड़ता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो उस पूरे का पूरे को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बच्चा। वो मैं आगे एंजाइम वाले चैप्टर में आपको बता दूंगा। अब हम नीचे जाते हैं ज़रा। तो ये देखो बच्चा, ये पूरा का पूरा आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कह रहा है? ये जो रीजन है, आपको जो ये रीजन दिख रहा है, ये सारा का सारा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे जो है एक फॉरिजन जो है मटेरियल आया, वो रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हुआ, और उसने जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसने उसको आसपास लपेट लिया और अंदर की तरफ भेज दिया। सही है? और ये पूरा अमल क्या है? फैगोसाइटोसिस। सही है? फैगोसाइटोसिस। इसने फैगोसाइटोसिस की, इसको पूरा लपेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ भेज दिया। जब इस थैले को अंदर की तरफ भेजा, तो पूरा का पूरा थैला अब क्या है? ये हमारे पास है फैगोसोम। सही है? ये क्या है बच्चा? फैगोसोम। अब ये थैला जो है, इसके अंदर जो मटेरियल है, उसको क्या करना है? तोड़ना है। वो फॉरिजन मटेरियल है। सही है? ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, हार्मफुल सब्सटेंस है, या फिर ये कोई खाने की चीज़, यानी प्रोटीन वगैरह, लिपिड वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सही है बच्चा? सही है? इसकी फैगोसाइटोसिस इसने की। अब ये आया नीचे की तरफ,
और नीचे आया तो नीचे लाइसो हमारे पास लाइसोसोम इस तरह खड़ा था, कहता बच्चा आ जाओ, आज मैं खा लूँगा तुम्हें, सही है। तो वो जाता है जल्दी से जाकर फेगोसोम के साथ इस तरह पकड़ लेता है, इसको गले लगा लेता है, कहते हैं आ जाओ मेरे बिछड़े हुए भाई, आज हम मिल लेते हैं, सही है। जब वो दोनों मिलते हैं आपस में तो अब लाइसोसोम के पास होते हैं ख़तरनाक किस्म के एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। और वो एंजाइम क्या करते हैं, वो जो है जो मटेरियल फेगोसोम के अंदर प्रेजेंट था उसको तोड़ना शुरू कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, सही है। अगर बैक्टीरिया है तो उसको मारना शुरू कर लेते हैं, सही है। तो जब वो सब कुछ कर रहे होते हैं और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है बच्चा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं फेगोलाइसोसोम, सही है। फेगोलाइसोसोम देखो नीचे लिखा हुआ है बैक्टीरियल डेब्रिस, मतलब कि ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस के जरिए अंदर आया तो पूरा पैकेट क्या था, फेगोसोम, वो लाइसोसोम के साथ अटैच हुआ। लाइसोसोम ने एंजाइम यहाँ दिए और एंजाइम ने आकर इनको मारा, बैक्टीरिया को, एंजाइम ने आकर इन बैक्टीरिया को मारा। और जब लाइसोसोम आकर अटैच हुआ इस तरह फेगोसोम के साथ और उसने अपनी जो है एक्टिविटी स्टार्ट की, सही है, तो उस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। जब तक ये वैसे ही पड़ा हुआ था इस तरह, जिस तरह आप लोग घर में पड़े रहते हो ना एक जगह पर, हाँ, और कोई काम नहीं करते, इसी तरह ये भी जो है इस तरह पड़ा हुआ था, सही है, सुस्त बला थी एक तरफ पड़ी हुई थी। तो उस वक्त हम इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन ये जब आया और एक्टिव हो गया, उसने पकड़ लिया, तब हम इसको कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, सही है। अब इसने क्या किया, बैक्टीरियल डेब्रिस यानी बैक्टीरिया का एक मलबा बना दिया, सही है। और जो है फिर जो है इसको बाहर एक्सोसाइटोसिस करके इस वेसिकल्स को बाहर रिलीज़ कर दिया, सही है। बैक्टीरियल डेब्रिस यानी मलबा बना दिया। अब डेड बॉडी है, डेड बॉडी को क्या करना है, फेंक देना है बाहर, तो फेंक दिया बाहर एक्सोसाइटोसिस करके, सही है बच्चा। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा। अब डिस्कवरी इसकी किसने की, डिस्कवरी इसकी की डी ड्यूक ने। तकरीबन ये ज़माना था 1949 का, आई थिंक सो 1949 में जो है उसने जो इसको डिस्कवर किया, किसको, लाइसोसोम को। और ये भी बताया कि ये क्या है, सुसाइड बैग है, सही है। और केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है, लिपिड से मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। इसके अलावा जो है ये एंजाइम से मिलकर बना है। और एंजाइम कौन से हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस जो है ये किसका नाम है, इसके एंजाइम्स का नाम है जो बैग के अंदर प्रेजेंट है, सही है। और हाइड्रोलिसिस से आपको समझ आ गई होगी, हाइड्रो का मतलब क्या, वाटर, और लेसिस मतलब लाइसिस, लेसिस का मतलब होता है तोड़ना, सही है। तो पानी के ज़रिए जो है किसी चीज़ को तोड़ना है, क्या है, ये कौन से एंजाइम करते हैं, हाइड्रोलिसिस एंजाइम करते हैं बच्चा, सही है। तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलाइसिस, जिसमें जो है वाटर आता है और तोड़ता है। अगर नहीं पढ़ा कि हाइड्रोलाइसिस क्या है, सही, हाइड्रोलाइजेशन के बारे में आपको नहीं पता, तो मेरी वीडियो जो है आप देख लेना, इस चैनल पे मेरी जो है वीडियो प्रेजेंट है अभी भी, सही है, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइजेशन के नाम से, सही है, वो आप देख लेना। अब हम नीचे जाते हैं, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन बच्चा, सही है। और ये पूरी की पूरी मैं तैयारी किसके लिए करा रहा हूँ बच्चा, नीट के लिए और किसके, एमटीकेट वगैरह, और जितने भी जो टफ एग्जाम्स हैं उनके लिए सारी तैयारी आपकी होती जा रही है, सही है। तो बच्चा अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास वो बैग है उसके अंदर कौन से एंजाइम है, एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका हर एक एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच होता है बच्चा, सही है। तो इनका ऑप्टिमम पीएच कितना है, 4 to 5 इनका ऑप्टिमम पीएच है, जिस पे वो काम करते हैं, सही है। और इनकी जो है एसिडिक पीएच मेंटेन होती है, किस तरह मेंटेन होती है बच्चा, ऐसे मेंटेन होती है कि हमारे पास एक लाइसोसोम है, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, सही है। तो वो प्रोटॉन्स क्या करते हैं, वो उसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं, सही है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी उसके अंदर, सही है। तो हमारे पास जो बास साइटोसोल है उसके अंदर जो है वो न्यूट्रल होता है, उसकी एसिडिटी जो है वो कम होती है, वो न्यूट्रल होता है। तो उसके पास जो H+ प्रोटॉन्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वो लाइसोसोम में आते हैं
और जब वो लाइसोसोम में आते हैं तो फिर उसकी जो है एसिडिक इन्वायरमेंट जो है मेंटेन रहती है बच्चा, सही है। क्योंकि जब लाइसोसोम काम करता है, अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उसकी जो है एसिडिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। उस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए जो साइटोप्लाज्म है, वहाँ से जो है H+ जो है कहाँ आते हैं, लाइसोसोम में आते हैं, सही है। और तकरीबन 50 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम जो हैं वो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, सही है। और जो हमारे पास यहाँ लिखा है ऑल टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस इज़ प्रेजेंट, यानी तकरीबन हर किस्म का जो हाइड्रोलिसिस एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। और ये आपने क्या कर लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि कितने मुख्तलिफ़ टाइप के, अभी 50 जो है मुख्तलिफ़ टाइप के एंजाइम जो है प्रेजेंट होते हैं बच्चा, सही है। तो ये क्या कर सकता है, ये लिपिड की डाइजेशन कर सकता है, प्रोटीन की डाइजेशन कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन कर सकता है। किन किन एंजाइम के ज़रिए, लिपिड की डाइजेशन जो है लाइपेस एंजाइम के ज़रिए करता है, और हमारे पास जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन प्रोटीएस एंजाइम के ज़रिए करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की एंजाइम के ज़रिए करता है, और न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन जो है वो न्यूक्लियस की जो है प्रेजेंस में करता है, न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में करता है, सही है। यहाँ एक बात लिखी है, उसको आपने याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, सही है, आपने याद कर लेना है, सही है, कि एसिड फॉस्फेटेस को हम क्या कहते हैं, मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक एंजाइम जो है अकलौता एंजाइम है जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है बच्चा, सही है। और इसलिए इसको हम कहते हैं मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, ये आपने याद कर लेना है बच्चा, सही है। और हमारे पास यहाँ लिखा है दे आर अबंडेंट इन न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स क्या है, आगे आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ लोगे कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो वाइट ब्लड सेल है। आपने सुना होगा ना, अक्सर लोग कहते हैं हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल की कमी है, यानी अनेमिया हो गया, या वाइट ब्लड सेल हमारे अंदर प्रेजेंट है, या वो लगे रहते हैं, सही है। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, रेड ब्लड सेल भी होते हैं, तो ये एक वाइट ब्लड सेल है। और ये आपको पता है, ये वाइट ब्लड सेल जो है हमारे अंदर फिर रहा होता है। और सबसे पहले अगर आपको कट लग जाए कहीं पर, तो सबसे पहले उस कट वाली जगह पर पहुंचेगा कौन, न्यूट्रोफिल। और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, किसके ज़रिए, बोन मैरो के ज़रिए, सही है। तकरीबन तमाम वाइट ब्लड सेल जो है कैसे बनते हैं, बोन मैरो से, सही है, ये आपने याद कर लेना है। और न्यूट्रोफिल में क्यों ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये एक्टिविटी जो है उसकी ज़्यादा होती है, यानी वो बैक्टीरिया को तोड़ता है, फोड़ता है, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये वहाँ जो जहाँ कट लगता है वहाँ सबसे पहले न्यूट्रोफिल पहुँचता है, और फिर बैक्टीरिया को जो है मारता है, खाता है। तो इसलिए जो है उसको खाने के लिए, उसकी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, अपने आप को और हमारी पूरी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, हमारी पूरी बॉडी को इम्यून करने के लिए वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को मारता है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्या होता है, लाइसोसोम होता है बच्चा, सही है, आपको पता होना चाहिए। चलो जी, असल में इनकी फैगोसाइटोसिस की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से इसके अंदर लाइसोसोम भी ज़्यादा होता है। अब लिखा है नोट, प्राइमरी लाइसोसोम इज इनएक्टिव एंड सेकेंडरी लाइसोसोम इज एक्टिव एंड आल्सो कॉल्ड फैगोसोम। ये काट दो, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये काट दो, सही है बच्चा। हमारे पास जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो इनएक्टिव होता है, और सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो एक्टिव होता है। मैंने आपको बताया प्राइमरी लाइसोसोम क्या है और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है। जब फालतू एक लाइसोसोम पड़ा है तो प्राइमरी लाइसोसोम में जब एक्टिविटी परफॉर्म करे फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, सही है बच्चा। और यह लिखा है कि इसको जो है फैगोसोम, बच्चा फैगोसोम जो है वो एक पैकेट है, वो हमारे जो सेल के अंदर जो है आता है बच्चा, सही है। वो जो फैगोसाइटस के ज़रिए एक फैगोसोम बनता है वो हमारे पास आता है बच्चा, सही है। और फिर जब से लाइसोसोम के साथ मिलता है तो हम इसको क्या कहते हैं, फैगोलाइसोसोम, सही है। इसको हम सेकंड नाम क्या दे सकते हैं, फैगोलाइसोसोम भी इसको हम कह सकते हैं, सही है, सेकेंडरी लाइसोसोम को। और जो है यहाँ पर लिखा है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम।
तो ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास लाइसोसोम है उसका जो है बैड फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, यानी जो है उसका फंक्शन अगर सही ना हो उसको हम कहेंगे माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सही है। और उससे क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो है इससे कास हो सकती है। सही है। मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो है इससे कास हो सकती है और उसको हम स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। मतलब कुछ चीज़ स्टोर हो गई और लाइसोसोम जो है जाकर उसकी डाइजेशन नहीं कर रहा तो उससे जो डिजीज़ कास होगी वो हमारे पास स्टोरेज डिजीज़ होगी। और क्या क्यों कास होगी, क्योंकि लाइसोसोम वहाँ पर नहीं प्रेजेंट। सही है बच्चा। और ये हमारे पास कॉन्जेंशियल जो है डिजीज़ होती है। कॉन्जेंशियल मतलब कि पैदाइशी, यानी जो है अब माँ को डिसीज़ है, बाप को डिसीज़ है तो बच्चे को भी डिसीज़ हो जाएगी वो वाली। सही है। ये कौन सी डिजीज़ होती है, कॉन्जेंशियल डिजीज़ होती है बच्चा। सही है। ये कॉन्जेंशियली यहाँ पर जो है स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है। सही है। यहाँ पर स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, या आप जो है नेट पर देख के आप सही कर लेना। सही है। ये हमारे पास कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती है। सही है बच्चा, कॉन्जेनिटल डिजीज़, कॉन्जेनिटल। अब जो इसकी एग्जांपल दी हुई है नीचे, इसकी जो है एग्जांपल दी है, एक सेकंड, एक दिया है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और एक दी हुई है टे-सेच डिजीज़। ये दोनों डिजीज़ क्या क्या है मैं आपको बता दूँ। ग्लाइकोजेनेसिस डिजीज़ वो वाली है जिसमें जो है ग्लाइकोजन लिवर में बहुत ज़्यादा हो जाता है और ग्लाइकोजन को जो हमारे पास लाइसोसोम है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी जो है वो यूज़ करती है, तो वो वाला लाइसोसोम गायब हो जाता है, वो लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता। सही है। जिसकी वजह से जो है ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कौन सी कंडीशन होती है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की कंडीशन होती है। सही है। हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की डिजीज़ है। इसी तरह जो है हमारे पास होती है टे-सेच डिजीज़। और टे-सेच डिजीज़ जो है हमारे पास वो क्या है, उसमें दरअसल हमारे पास जो है लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्रेन में। सही है बच्चा। क्योंकि हमारे पास पूरा लाइसोसोम जो लिपिड को तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है, वो जो है वो जो है इसकी एब्सेस हो जाती है, वो लेक हो जाता है, वो प्रेजेंट नहीं होता। सही है। इस वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है लिपिड की, कहाँ पर, ब्रेन में बच्चा। सही है। और ये कौन सी डिजीज़ है, टे-सेच डिजीज़ है। अब हम जो इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो एक फंक्शन जो है इसका हमारे पास कौन सा है, एक फंक्शन जो है वो डाइजेशन ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल बच्चा। सही है। जो हमारे पास इनसाइड मटेरियल होते हैं, सही है, जिस तरह आपने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस के जरिए जो है उसने खाया खाने को। सही है। फिर उस खाने को किसने डाइजेस्ट किया, लाइसोसोम ने डाइजेस्ट किया। सही है। तो ये हमारे पास जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। सही है। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो है बाहर की तरफ जो है डाइजेशन वगैरह होती है एयर सेल से बाहर, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। सही है। और उसके अलावा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की ईटिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ओजी लिखा है यानी ऑर्गेनिज्म। सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं। सही है। इस तरह बैक्टीरिया वगैरह हो गया। सही, उनकी जो है ये इनको जो ईट करते हैं उनको जो है किल करते हैं बच्चा। सही है। इसके अलावा जो है एजिड सेल यानी बहुत बुज़ुर्ग सेल, पुराने सेल हो गए। सही है। उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको जो है ये क्या करते हैं, उनको जो है ये खाने में हेल्प करते हैं बच्चा। सही है। उनको जो है मारने में हेल्प करते हैं। सही है। और उसके अलावा कहाँ हेल्प करते हैं, इसके अलावा जो है डेवलपमेंटल जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, यानी हमारे पास सही है, डी जनरेशन जो हमारे पास होती है, टेडपोल उसकी जो टेल होती है उसकी डी जनरेशन में ये हेल्प करते हैं। सही है। डी जनरेशन कैसे, कि जो उसकी टेल है बच्चा, जो टेडपोल है वो क्या होता है बच्चा, फ्रॉग का जो बच्चा होता है, जिस तरह मैं आपको बच्चा बच्चा कहता हूँ उस तरह फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसकी दुम होती है, लेकिन फ्रॉग की दुम जो है गायब हो जाती है। किस तरह, वो दरअसल हमारे पास डी जनरेशन की वजह से। वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है। सही है। किस तरह, मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है बच्चा, डेवलपमेंटल जो चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। सही है बच्चा। तो ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये रिमूवल ऑफ डेड सेल में भी हेल्प करता है, जो डेड सेल होते हैं उनकी रिमूवल में भी ये हेल्प करता है बच्चा।
तो ये हमारे पास पूरा का पूरा लाइसोसोम था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जो है मुझसे पूछ लें बच्चा। आज के लिए इतना ही बच्चा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।